नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। शायद ही ऐसी कोई जगह होगी, लेकिन मजहबी गुरु बताते हैं कि इस्लाम में तो शराब हराम है और इस बात का प्रचार कई मौलवी भी करते हुए नजर आते हैं। पर कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा, तो अब उसका लाइव एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जिस इस्लाम का चिराग जलाए जावेद अख्तर पूरी दुनिया में घूम रहे थे, उन्हीं के घर में उनकी पत्नी शबाना आजमी शराब मंगा रही थी, वो भी ऑनलाइन। मामले का खुलासा तब हुआ जब दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई। इस घटना से शेख इब्राहिम जौक की एक शायरी याद आ गई कि जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ, मैं क्यों? क्या 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया? अब इस सवाल का जवाब तो मजहबी गुरु ही दे सकते हैं। खैर, गुरुवार को ट्विटर पर शबाना ने अपने ठगे जाने की जानकारी सबको दी और शबाना ने फैंस को आगाह किया। शबाना ने फैंस को कहा कि वो ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो एडवांस पेमेंट करके बुरा फंसी। दरअसल शबाना आजमी ने एक शराब की दुकान से सामान ऑर्डर किया था। शबाना ने अपने इस ऑर्डर की डिटेल्स भी ट्विटर हैंडल पर शेयर की। सारी जानकारी शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि उन तक रसीद में लिखा सामान अब तक नहीं पहुंचा है। साथ ही बताया कि वो उस दुकान पर फ़ोन भी कर रही हैं, लेकिन उनकी कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा है। शबाना आजमी ने अपनी परेशानी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी के सामने रखा। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए लिखा कि ठग और धोखेबाजों से सचेत रहें। शबाना ने ट्वीट में लिखा, सावधान, मैं ठगी का शिकार बन गई हूँ। #लिव-इन लिक्विड्स। मैंने ऑर्डर किया था, इसकी पेमेंट भी पहले कर दी थी, लेकिन अभी तक सामान डिलीवर नहीं हुआ। उन लोगों ने मेरी कॉल पिक करना भी बंद कर दिया है। उन्होंने अकाउंट नंबर भी शेयर किया। शबाना आजमी के ट्वीट करने के थोड़ी देर बाद ही उनका ट्वीट वायरल हो गया। कई फैंस उनको पुलिस में शिकायत करने का सुझाव दे रहे हैं। उन्होंने ताज़ा ट्वीट कर लिखा, अंत में @लिविंग लिक्विड्स के मालिकों को पता लगाया और ये पता चला कि जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया वो धोखेबाज हैं, जिनका लिविंग लिक्विड्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं आग्रह करती हूँ मुंबई पुलिस और साइबर अपराध सेल से कि इन बदमाशों को वैध व्यवसायों के नाम का उपयोग करने और हमें धोखा देने से रोकने के लिए कार्रवाई करें। इस ट्वीट पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। कोई इसके लिए पुलिस में शिकायत करने की बात कर रहा है, तो कई लोगों ने कहा कि इस्लाम में तो आखिर शराब हराम है। एक शख्स ने लिखा, मैडम लेकिन इस्लाम में शराब हराम है ना? तो शायद अल्लाह ने ही सबक सिखाया होगा। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, और ये लोग कह रहे थे कि सैनिटाइजर हराम है, कोई फतवा दे रहा है कि नहीं, देखना पड़ेगा, या फतवा सिर्फ लाचार औरतों के लिए है। लोगों को आगाह करने के चक्कर में शबाना आजमी खुद ही फंस गई। इसके साथ ही बी गैंग पर भी सवाल खड़े होने लगे, जो सोशल मीडिया पर तो ज्ञान झाड़ते हुए नजर आते हैं और सच्चाई सामने आने पर उल जुलूल की बातें करने लगते हैं। ऐसे फिरका परस्त के लिए आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।